जय श्री राम। आप सबों को मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर ट्रेनर, स्वागत करता हूं इस भज गोविंदम श्रृंखला में, लिविंग हैप्पीली चैनल में। हमने अभी तक भज गोविंदम की महिमा की बात की। इसके जो रचयिता हैं आदि गुरु शंकराचार्य, इनकी जीवनी को बताया। हमने अपने पिछले वीडियो में प्रथम श्लोक को कवर किया, जाना कि किस प्रकार यह भज गोविंदम हमारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, जीवन के मूल्य उद्देश्य को पहचानने में मदद कर सकता है, उसकी प्राप्ति के क्या साधन हैं, इन सबों को पहचानने का प्रयास करता है भज गोविंदम। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूं इससे पहले मैं सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल लिविंग हैप्पीली को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जीवन की भांति ही इस लिविंग हैप्पीली चैनल को भी एक विकास और विकसित करने का शुभ अवसर मिले। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, तो अवश्य ही लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें, और टिप्पणी करना है तो कमेंट सेक्शन में करें। हमने अभी तक भज गोविंदम का प्रथम श्लोक कवर किया, तो मैं तीसरे श्लोक पर जाऊं इससे पहले मैं उस प्रथम श्लोक को भी आपके समक्ष सुनाना चाहता हूं, ताकि हमारे आचरण में इसके गुण आए। कहा जाता है हम जो पढ़ते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जिनके पास रहते हैं, हम जैसा खाते हैं ऐसा बन जाते हैं। तो क्यों ना बेहतर कंटेंट लिया जाए। हालांकि आज के समय में, इंफॉर्मेशन युग में, कहा जाता है कि भरपूर सूचना है। अब इस सूचना को हम कितना ज्ञान में परिणत कर पा रहे हैं, इसे आचरण में कर पा रहे हैं, यह हम पर है। और इसी दिशा में हमने भज गोविंदम आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा एक एक कर। आज ये तृतीय श्रृंखला है। इस श्रृंखला में आप देखेंगे, सबसे पहले तो मैं पहला ही श्लोक बोलूं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहि नहि रक्षति दुष्कृत करणे। यहाँ प्रथम श्लोक का भावार्थ जो है, इनकी व्याख्या है, उदाहरण है, हमने विस्तार में कवर कर लिया है। आप हमारे भज गोविंदम प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ मिलेगा। हमने अपने पिछले वीडियो में श्लोक संख्या 2 भी कवर किया, जिसका कि रिसाइट कर लीजिए एक बार। मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम कुरु सद्बुद्धिम मनसी वितृष्णाम यल्लभे से निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। इसका भावार्थ भी हमने आपके समक्ष रखा। इसमें जो मुख्य कीवर्ड्स हैं इन्हें मैंने एक्सप्लेन किया, उदाहरण भी दिया। हमने आपको अब लेके चलते हैं तीसरे श्लोक में, जिसका प्रारंभ होगा। इस श्लोक को ही आप हमारे साथ गाएं, ताकि आपकी वाणी भी शुद्ध हो सके। नारी अस्तन भरना भी देशम दृष्टवा मागा मोहावेशम एतन्मासम वसादि विकारम मनसि विचिन्त्या वारम वारम। इस श्लोक का पहले अर्थ जान लेते हैं। स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत बने, यह आदि गुरु शंकराचार्य कहते रहे। अपने मन में निरंतर स्मरण करें कि यह मांस, वसा आदि के विकार के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो यहां यह बताया जा रहा कि हर व्यक्ति को, स्त्री या स्त्री हैं तो पुरुष, या किसी अन्य भौतिक आकर्षण के प्रति मोह से हमें बचना है। यहां आप देखेंगे कि सांसारिक इच्छाएं और जो आसक्तियां हैं, जो मोह माया कहा जाता है, इसको त्यागने की प्रेरणा दी जा रही है। विशेष रूप से यह श्लोक डिवोटेड है
शारीरिक आकर्षण के संदर्भ में यहां समझाया जा रहा है कि शरीर चाहे वह स्त्री का हो या पुरुष का, यह है क्या आखिर? 206 हड्डियां होती हैं या केवल मांस है, वसा है, रक्त है, 4.5 किलो से 5 किलो तक इसमें खून होते हैं और 206 बोन होते हैं। तो इन्हीं सब चीज से तो बना हुआ है। इसका वास्तविक स्वरूप क्षण भंगुर और अस्थायी है, यह परमानेंट नहीं है। जिस दिन हम पैदा हुए थे उसी दिन हमारे मृत्यु की तिथि भी तय हो गई थी। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, आप देखते होंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट और उसके एक्सपायरी डेट। ये अलग बात है कि हम अपने जीवन भर उस मैन्युफैक्चरिंग डेट, जीवन दिवस को तो मनाते हैं, लेकिन वह जो एक्सपायरी डेट है, बिल्कुल हम क्षण भंगुर हैं। हमारी मृत्यु आना ही आना है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इस पर ध्यान नहीं देते हैं। हमारा शरीर जो है क्षण भंगुर है और अस्थायी है। इस प्रकार अगर हम किसी भी कारण से किसी भी वस्तु पर आसक्त होते हैं तो यहां शंकराचार्य का कहना है कि यह मूर्खता का हिस्सा होगा। शारीरिक सुंदरता का आकर्षण केवल बाहरी और सतही है। यह बाहर कुछ समय के लिए आपको स्किन, अगर स्किन की मैं व्याख्या करूं तो आप सिर्फ उस स्किन जो बहुत सुंदर है, अति सुंदर है या सुंदरी है, उसके 2 mm सिर्फ ऊपर से हटा दें और फिर देखें कि क्या सुंदरता है। तो यह जो सुंदरता की परिभाषा है बिल्कुल सतही है, बिल्कुल आउटर लेवल की है। और यदि कोई व्यक्ति इसके मोह में पड़ता है तो वह अपने आत्मा के असली उद्देश्य, जिसे आध्यात्मिक विकास कहते हैं, उसे भूल जाता है। यहां आप देखेंगे कि आकर्षण का अस्थायित्व के बारे में बताया जा रहा है। क्योंकि शारीरिक सुंदरता हमारी क्षणिक है, जो कि समय के साथ यह नष्ट हो जाती है। आज वो बच्चे हैं, बोला जाता है कि गधे के बच्चे भी सुंदर दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो युवा होता है, जैसे जैसे वृद्ध होते हैं हम, हमारे स्किन में झुर्रियां आने लग जाती है और फिर सुंदरता नष्ट होने लगती है। तो यह समय के साथ चलने वाली है सुंदरता, इसीलिए कहा जाता है यह क्षणिक है। केवल बाहरी रूप से यह हमें मोहित कर सकता है और इसमें मोहित होना नहीं है, क्योंकि यह बुद्धिमानी का हिस्सा नहीं होगा, ऐसा शंकराचार्य का कहना है। हमें असली सार का पहचान करना है। शरीर क्या है? तो यह एक आत्मा का आवरण है, यह एक कंटेनर है। हमारा बॉडी क्या है? इसमें वह आत्मा है जो कि अभी तक साइंस वहां तक पहुंच नहीं पाया। शायद 20-25 हजार साल बाद शायद पहुंच पाए, साइंस इतना विकसित कर जाए कि देख ले कि वो कौन सा कंटेनर में है, हार्ट में है, ब्रेन में है, लीवर में, कहाँ ये आत्मा नाम का चीज रहता है जो कि मृत्यु के बाद निकल जाता है, उसका क्या स्वरूप है। तो ये इनटेंजिबल जो है हमारा सोल, इसे तो हम देख नहीं पाते हैं। इसी चीज के लिए कंटेनर बनाया गया हमारा शरीर। वास्तविक यह आत्मा ही है। हम शरीर तो छोड़ते रहते हैं, दूसरा ग्रहण करते रहते हैं। जो आत्मा है यह स्थायी है। और हमारा सच्चा प्रेम और जुड़ाव जो व्यक्ति के भीतर गुणों और आत्मा से होना चाहिए, न कि केवल शारीरिक सुंदरता से। कई व्यक्ति को देखेंगे कि सुंदर लोगों से ही उनकी मित्रता होगी और जो थोड़े से सुंदर नहीं हैं, कुरूप हैं, तो उनसे नहीं होता है। तो यहां इस बात पर जोर दिया जा रहा है। तीसरा बात जो आदि शंकराचार्य यहां बताना चाह रहे हैं इस तीसरे श्लोक के माध्यम से, यह है हमें अपने कामनाओं का त्याग करना चाहिए। अनवांटेड हम इतने ज्यादा इच्छा प्राप्त करते रहते हैं, खोजते रहते हैं। हमें शारीरिक आकर्षण में हम जब फंसते हैं तो हमारा मन, सबसे पहला तो जो कुप्रभाव होता है, मन अशांत हो जाता है और हम अपने जीवन के उच्च आदर्शों को तय ही नहीं कर पाते हैं, और अगर तय किए हैं तो उससे भटक जाते हैं। तो इसे यहां कहा जा रहा कि इसे त्याग करें, तभी हम शांत हो सकते हैं और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अगर उदाहरण स्वरूप मैं प्रस्तुत करूं तो यहां आप मोह और पीड़ा को ले सकते हैं कि एक व्यक्ति है, किसी के शारीरिक सौंदर्य से इतना अत्यधिक आकर्षित हो जाता है
यह आकर्षण उसे उस व्यक्ति की बाहरी सुंदरता तक सीमित रह जाता है। लेकिन क्या होता है, समय के साथ जब वह सुंदरता मुरझाने लगती है, झुर्रियां आने लगती हैं, पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं बाल, तो वह व्यक्ति क्या होता है, निराश हो जाता है, असंतुष्ट हो जाता है और अंततः वह मोह जो है दुख का कारण बन जाता है। अब इसका समाधान क्या है? तो समाधान यहां शंकराचार्य बता रहे हैं कि हमें आत्मा के महत्व को समझना चाहिए। एक व्यक्ति बाहरी रूप से के बजाय उसके अंदर जो, जैसा मैंने बताया कि कंटेनर है, उसके आत्मा, उसके गुणों और उसके जो अंदर नैतिक मूल्य हों, उन्हें आप प्राथमिकता दें। वह दूसरा व्यक्ति जो है उन संबंधों में गहराई और स्थिरता पाता है, क्योंकि वही असली सार को समझता है और अस्थायी सुंदरता से प्रभावित नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कि यह शारीरिक मोह का क्या दुष्प्रभाव होता है, तो सबसे पहला तो यही है, खासकर मैं उन युवा वर्ग को कहना चाहूंगा कि युवा वर्ग अपने समय और ऊर्जा का व्यय करते हैं, नहीं क्षय भी करते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति शारीरिक आकर्षण में उलझा रहता है तो वह अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाता है। और फिर क्या होता है, इस मोह का अंत क्या होता है, दुखद होता है। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से ब्यूटी प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं, ब्यूटी के प्रति आकर्षण बढ़ रहे हैं, दोनों जेंडर का मैं कहता हूं। और फिर इसी तरह से आप इसके साइड इफेक्ट देखें कि एक जोक्स में बोलूं कि शादी के दिन इतने सुंदर थी और जब शादी के सुबह उसी दुल्हन को देख रहा लड़का, बोल रहा ये कौन भूतनी आ गई। यानी कि वो जो सुंदरता था उसके मेकअप के कारण था। जैसे ही मेकअप हटा वह महिला अपने वास्तविक रूप में आ गई और फिर शुरू हो गया धीरे धीरे सेपरेशन और डाइवर्स और क्या क्या, ये सब मैं निगेटिव बात करना यहाँ उचित नहीं समझूंगा। तो इस मोह का अंततः क्या होता है, एक दुखद घटना में ही हो जाता है। तो इस सब के पीछे क्या होता है, हमारी शारीरिक आकर्षण है, यही मोह का केवल कारण बनता है। बल्कि इसे हमें समाप्त करना है, तभी व्यक्ति को निराशा भी हो जाता है और पीड़ा का अनुभव होता होगा। आए दिन आप सुनते होंगे कि डिप्रेशन में चले गए, फ्रस्ट्रेशन में चले गए। यह तो आज से 20 साल 25 साल पहले ये सब शब्द थे ही नहीं, लेकिन आज बच्चा को भी देखें, 6 साल 7 साल के बच्चे को भी, तो वो भी डिप्रेशन में चला जा रहा। अब ये जो है शारीरिक आकर्षण, अत्यधिक आकर्षण, ये किस प्रकार हमें अपने प्रगति पथ जो है आध्यात्मिक प्रगति के लिए आपको सोचने ही नहीं देगा, इसमें एक बाधक बन जाएगा। और यह मोह जो है यही आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो अभी तक तो हमने समस्या के बारे में बता रहा था। हमारा उद्देश्य मित्रों यहाँ सिर्फ समस्या का उजागर करना नहीं है। बेशक समस्या का पहचान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही ढंग से समस्या का पहचान कर पाए हैं तभी सही ढंग से समाधान भी कर पाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूं शंकराचार्य के अनुसार क्या वो समाधान देते हैं। तो यहां कहा जाता है कि आंतरिक सुंदरता को हमें पहचानना है, बाहरी रूप पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आत्मा और आंतरिक गुण को हमें महत्व देना है। और बता रहे हैं कि हमें सत्य और ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। अपने मन को आत्मचिंतन और ध्यान में लगाएं। आप योग करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, हालांकि ये सब कुछ योग के अंदर आता है। आप मेडिटेशन करें जिससे आप बाहरी आकर्षण से आप बच सकें, आप किसी व्यक्ति का आंतरिक उस आत्मा से आप कनेक्शन एस्टैब्लिश कर सकें। जैसा हम सब जानते हैं कि योग क्या है, हमारे शरीर, मन और आत्मा, इन्हीं तीनों वस्तुओं का योग है, सम्मिश्रण है, एकत्रित करने का हम प्रयास जो करते हैं, अभ्यास करते हैं, यही यहां होता है। और तब हम जीवन के उच्च उद्देश्य पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यही उपदेश यहां दिया जा रहा है कि आत्मा का विकास
और ईश्वर की प्राप्ति को जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया जाए, न कि ये शारीरिक आकर्षण। यहां अगर सार के रूप में मुझसे कहेंगे तो मैं तीसरे श्लोक का जो निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहूंगा कि यहां समझाना चाह रहे हैं आदि गुरु शंकराचार्य कि ये जो शरीर है क्षणिक है और आत्मा शाश्वत है। शरीर आकर्षण में फंसने से हम अपने जीवन के उच्च उद्देश्यों से भटक सकते हैं। इसीलिए हमें इन मोहों से बचना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ निरंतर बने हुए हैं। यह तीसरा है। मैं अगले वीडियो में अगले दिन पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होऊंगा चतुर्थ श्लोक लेकर। तब तक आप सबों को दिल से आभार प्रकट करता हूं। नरेंद्र कुमार। ये अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।